स्नेह से अच्छी तरह से अपनी बातों को रखिएगा। हर बात को सुनने के लिए तमाम डिपार्टमेंट के यहाँ अधिकारी आए हैं और इसीलिए आए हैं कि हम कोई एहसान और कृपा नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, उसके समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सुझाव आए हैं, 7 लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं और इसके अलावा डीडीसी साहब ने बताया कि बहुत सारे आवेदन पत्र मिले हैं लिखित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज को, हम लोगों को सारे दस्तावेज, सारे आपके जो एप्लीकेशन लिखित रूप से पड़े हैं उसका दस्तावेजीकरण एसडीओ साहब करवा रहे हैं। एक एक आपके आवेदनों पर कार्रवाई हो जाएगी और जो होने के लायक रहेगा होगा, नहीं होने के लायक रहेगा उसकी भी सूचना आपको दी जाएगी। इसलिए आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिएगा। धनकुटवा पंचायत में जो अभी सुझाव आया है लोक संवाद के माध्यम से, पहला सुझाव आया है निर्भय जी का, जो सड़क के बारे में कि धनकुटवा पंचायत जो है 3 नदियों से घिरा हुआ है, अंतिम छोर है। इन तमाम बातों को हमने नोट किया है और जो आपने बात रखी है सड़क के बारे में, हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को निर्देशित किया है, यहाँ पर है आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता, निश्चित रूप से आपकी बातों को अक्षरशः पालन किया जाएगा और आगे जो आपके अधूरे कार्य हैं, जो आपके द्वारा बताए गए हैं अधूरे कार्य के बारे में, मेन सड़क से जोड़ने के लिए यथासंभव जितना भी हो पाएगा निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। आपको विश्वास दिला रहे हैं और कार्यपालक अभियंता है यहाँ पर, आप विधिवत रूप से इसको देख लीजिएगा। इनका निर्भय जी का जो सुझाव आया है ये ग्रामीणों के हित में, लोगों के हित में बात रखा है, या करेंगे हम लोग, निश्चिंत रहिए आप। दूसरा है राकेश जी का, पुलिया के पास पुलिस लाइन चौकी के संदर्भ में जो बात आपने किया उसके बारे में एसपी साहब ने विस्तार से आपको बताने का कार्य किया। जन प्रणाली की दुकान के बारे में आपने बताया कि असुविधा हो रही है उस गांव में, लिए सारे लोग यहाँ से टैग हैं। इसमें मैं डीएसओ साहब जो हैं जो इस मंच के संचालन कर रहे हैं और आपको अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज, आप कृपया करके समय कभी निकाल करके स्थल विजिट कर लेंगे, चाहे अपना जांच प्रतिवेदन मंगा लेंगे। यदि संभव होगा तो ऐसा नियमावली है कि जनहित में उस प्लेस को स्थानांतरण किया जा सकता है, तो उसी गांव में अगर वहां के लोग यहाँ चलाते हैं वहीं पर दुकान चला सकते हैं, देख लीजिएगा। जो विधि संगत तो वही काम करना है, होगी, इस पर भी कार्रवाई होगी। तीसरा है श्री संतोष मणिगिरी जी का पंचायत सरकार भवन के बारे में। हम लोग जो है पंचायत सरकार भवन के बारे में जहाँ से प्रस्ताव आ रहा है, अगर विधि संगत प्रस्ताव है, पर्याप्त मात्रा में जमीन है, कोई विवाद की स्थिति नहीं है तो हम लोग करेंगे। यहाँ पर आपका सुझाव आया है, इस पर भी हम अमल करने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रस्ताव है श्री सूर्यमंगल पांडे जी का, जो पोस्ट ऑफिस के पिन कोड के संदर्भ में बोले हैं कि बार बार सिक्का का दर्ज होता है, जहां हम लोग इंगित करते हैं जहां का पिन कोड होना चाहिए नहीं हो पाता है। हम डाक विभाग के बड़े पदाधिकारियों से बात करेंगे और इस अनुपालन की दिशा में कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। और जहां तक विद्यालय के भूमिदाता के संदर्भ में है, आपको जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कृपया करके आप नियमावली के साथ हमसे डिस्कस कर लेंगे। इस तरह की बातें हैं या यदि तो निश्चित रूप से उस भूमिदाता का नाम अंकित होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या प्रावधान है, प्रोसेस क्या है, इस सारी बातों को देख लेंगे आप, इसके अनुसार डिस्कस करेंगे। जो भी विधि संगत होगा, यदि प्रक्रिया है कि इतना जमीन उनका नाम अंकित किया जा सकता है तो हम लोग प्रयास करेंगे। आपको अभी वादा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी नियमावली को देखना होगा कि चूंकि जमीन का लिमिटेशन है, कितना जमीन देगा तभी उस भूमिदाता के नाम पर नामकरण हो सकता है, तो इसको हम देखेंगे। यदि विधि संगत होगा तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और एक सवाल है मुन्ना पांडे जी का, जो गलत गंजा चरस नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री का था, तो उसमें एसपी साहब ने संज्ञान में लिया है और कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया है, इसलिए उस पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। बिजली की समस्या का निराकरण और अंचल से संबंधित समस्याओं के बारे में है, निश्चित रूप से मैं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं, अलग से भी आपको डायरेक्शन दूंगा कि इसमें समस्याएं नहीं, यानी विद्युत से कार्यपालक अभियंता आए हुए हैं, विद्युत के कार्यपालक अभियंता हम लोगों के सभी जन संवाद कार्यक्रमों में, जैसा कि आप लोगों को बताया कि तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रह रहे हैं। चूंकि मौका नहीं मिल पा रहा है इसलिए सब लोग अपनी बातें नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो जितने भी बड़े अधिकारी हैं, अन्य अधिकारी सब बात रखते हैं। और यदि बिजली से समस्या है और बिजली के कार्यपालक अभियंता नहीं बोल पाए, कृषि से नहीं बोल पाए, इसका मतलब ये नहीं है आपकी समस्याओं को, आपके बताए गए सुझावों को, बैठिए अभी 5 मिनट बैठिए, मात्र 5 मिनट, तो उसके बारे में सारे लोग नोट करते हैं। कार्यपालक अभियंता विद्युत, जो विद्युत की समस्या थी उसको नोट किए हुए हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका निराकरण करवाएंगे। और छठा सवाल है बिट्टू कुमार जी का। बिट्टू कुमार जी ने प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की तुलना कर रहे थे, तो एक तो बेरोजगारी है, यहाँ पर शिक्षा है, बहुत सारे लोग विभिन्न कारणों से सरकारी
कार्यालयों में कार्य नहीं कर पाते हैं, शिक्षक नहीं बन पाते हैं, तो प्राइवेट रूप से करते हैं। उनका और कोई ही नहीं है, उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी ध्यान देंगे। यदि किसी विद्यालय में इस तरह की बातें हैं, बिल्कुल पढ़ाई ठप है, नहीं हो रहा, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, जरूरत है कार्रवाई करने के लिए। आप प्रस्ताव दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होगी। नियमानुसार होगा, विधि संगत होगा, जरूर होगा। आप ध्यान आकृष्ट कीजिए, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आप बात कहे, सच्ची बात कड़वी होती है, ऐसी बात नहीं है। इस शिकायतों से यदि डरना होता तो हम यहाँ तक नहीं आते, अपने अधिकारियों को लेकर नहीं आते। तमाम अधिकारियों को लेकर आए, मंच पर देख रहे ना, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। हमने पहले ही बोल दिया कि बहुत सारी शिकायत है, उदासीनता होती है सरकार की नीतियों का, सरकार की प्रक्रियाओं का, विकासात्मक योजनाओं को करने में कठिनाइयां होती है, उदासीनता रहती है। तो आप सुझाव दीजिए कि और बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसलिए हम लोग घबराते नहीं हैं, हम आपके बीच में आए हैं। हम आपको इसलिए रोकना चाह रहे थे कि लिमिट प्रश्न कीजिए ताकि उसका समाधान हो जाएगा। 20 प्रश्न कीजिएगा, अन्य लोग भी कर रहे हैं तो उनको भी मौका दीजिए और समाधान किया जाएगा। अन्य जगह भी जाना है, आप ही की तरह भाई बंधु जनप्रतिनिधि माताएं बहनें मैनाकांड के भी प्रखंड में है, वहाँ भी सेकेंड हाफ का कार्यक्रम करना था। लेकिन कोई बात नहीं है, आपका अपेक्षित सुझाव है। इंदिरा आवास की समस्या के बारे में आपने रखा, प्रधानमंत्री आवास के बारे में रखा। आप जानते हैं कि विगत 2 साल से उसमें आवंटन नहीं आ रहा है और अलॉटमेंट नहीं आ रहा है। सर्वे कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री आवास है लेकिन उसमें लिमिट है। मुख्यमंत्री आवास का जो प्रोजेक्ट आया है विभिन्न प्रखंडों में वितरण कर दिया गया है, बता दिया गया है, उसके अनुसार दिया जा रहा है। और जो नीडी पर्सन है उसको भी दिया जाएगा। सर्वे ऑलरेडी किया जा चुका है। आवंटन आते ही निश्चित रूप से उस पर भी काम लगाया जाएगा। जिनका भी सर्वे सूची में नाम है उनको दिया जाएगा। सर्वेक्षित सूची है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आप याद कीजिए पहले का, आप जागरूक आदमी हैं, सारे लोग हैं, कि आज से 10 साल पहले कितना कम इंदिरा आवास आता था। पता कीजिए, देखिए कितना आता था कम। आज तो हजारों हजार की संख्या में है, लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कारण है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भाई भाई बंटवारा कर रहा है। एक अगर पिता के 3 बच्चे हैं, तीनों अलग हो रहे हैं। निश्चित रूप से नितांत आवश्यकता है आवास की। और सरकार जो है जन कल्याण के माध्यम से निश्चित रूप से उसको गरीब आदमी को, भूमिहीन आदमी को, लाचार आदमी को आवास उपलब्ध कराती है। आप जान रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवास से के पीछे कारण है, वो भूमिहीन है, उनको आवास नहीं है। सरकार उनके लिए भी बसेरा 2 अभियान चलाई है। अपर समाहर्ता ने आपको बताया भी, उसमें जो है क्या कि जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, सरकार उनको किराए करेगी और जमीन उपलब्ध कराएगी। तत्पश्चात उनको आवास भी आवंटित किए जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो सर्वे हुए हैं आवंटन आ जाएगा, उस पर कार्यान्वयन होगा। तो और 102 एम्बुलेंस के बारे में चर्चा है। सिविल सर्जन साहब हैं यहाँ पर, नोट करेंगे इन समस्याओं को। मुझे पहले भी इस तरह की कुछ शिकायतें मिली हैं तो उनको निर्देशित कीजिए ठीक से कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग एम्बुलेंस से लाभान्वित होते हैं। ध्यान देने की जरूरत है, सख्ती की आवश्यकता है। और इन बिंदुओं पर इस कमजोरी है, इसको चिन्हित कीजिए। और इसके लिए जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई का प्रस्ताव दीजिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय की सुविधा और इसके होने वाले गंदगियों के बारे में बता रहे थे। तो प्रशासन जो है प्रयास तो करता है, आपसे अपील करता है, कार्रवाइयां भी चलते रहती है, लेकिन आपका भी परम दायित्व है। अगर आप समाज सेवी हैं, अगर आप सरपंच हैं, आप प्रतिनिधि हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि आप वैसे लोगों को जरूर जागृत करें, कुछ समाज सेवा का काम कीजिए। जब पैदल जाकर किसी विद्यालय के शिक्षक का स्थानांतरण करने की ओर जिला शिक्षा पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, तो सामाजिक कार्यों के लिए भी अभियान चलाइए, लगिए। लोग आपको मदद भी करेंगे। अपील कीजिए गांव के लोगों से, टोला के लोगों से कि गंदगी रोड पर नहीं फैलाइए, साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ रखिए। तो करेंगे लोग, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सबके सहयोग की आवश्यकता है और उसमें किया जाएगा। जो भी आपका सुझाव आया है, जो भी आपकी शिकायतें आई हैं, निराकरण किया जाएगा। लेकिन आपसे आग्रह करूंगा किसी से भी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं। आपके बीच अधिकारी आते हैं, कर्मी आते हैं, अगर किसी प्रकार की आपकी बातें हैं तो आप लिखित रूप से दीजिए। और किसी को इसमें जलील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जलालत के लिए कोई नहीं आता है, आपकी बात को सुनने के लिए आता है, समझने के लिए आता है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और हम लोगों की तकलीफ नहीं है, बातें तो आनी चाहिए, क्योंकि रूप में हजारों लोगों के बीच से
आमंत्रित करते हैं, आपको सुझाव मांगते हैं, शिकायत मांगते हैं, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, इसलिए आपको अन्यथा नहीं लेंगे। इसको निश्चित रूप से स्वागत योग्य प्रस्ताव है और जो भी विधि संगत होगा आपको विश्वास दिलाता हूँ मीटिंग आपके कार्यों को संपादित किया जाएगा। अंतिम सवाल है मधुसूदन पटेल जी का। मधुसूदन पटेल जी ने विद्युत कनेक्शन के बारे में बताया, नोट किए हैं कार्यपालक अभियंता, आने वाले त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका है मधुसूदन पटेल जी, इनक्रोचमेंट को लेकर, पूर्व की गतिविधियों को लेकर, राजस्व से संबंधित अंचल से शिकायतें हैं। मैं दोनों पदाधिकारी यहाँ पर हैं, अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी, मैं आपको निर्देशित करना चाहूँगा कि इन शिकायतों का निराकरण कीजिए, प्यार से बोलिए, समझिए, जो लोग आते हैं समझना चाहिए, समझिए, उनकी कठिनाइयों को जानिए, जो विधि संगत है उसको निष्पादन कीजिए, नहीं है भी कीजिए, नहीं है उसको सीधे विनम्रता के साथ कहिए कि संभव नहीं है, ये उचित नहीं है, लेकिन अनावश्यक किसी को परेशान नहीं होनी चाहिए और अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण होनी चाहिए। कौन ऐसा आदमी है जो कि आदेश निर्देश के बावजूद भी परेशान कर रहा है, तो वैसे राजस्व कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव जांच कीजिए, अगर दोषी है तो कार्रवाई कीजिए। मैंने इसी तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थी बगहा 1 में, वहाँ के कर्मचारी को हम लोगों ने निलंबित किया और अंचल अधिकारी चाहे अन्य लोग जो भी दोषी थे उन पर भी कार्रवाई का प्रस्ताव अपर समाहर्ता महोदय किए जा रहे हैं उन पर। और मैं पुनः इस मंच के माध्यम से सबको चेतावनी देना चाहता हूँ, आदेश निर्देश है उन्हें बताना चाहूँगा कि अपने दायित्वों को समझिए, अपने विभागों के बारे में समझिए और यदि जनता को, किसी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार की समस्याएं आ रही है उसके समाधान की दिशा में कार्रवाई कीजिए। कोई बुरा मानने की बात नहीं है, आप उनकी बात को सुनिए। जो लोग पीड़ित होते हैं, जो समस्या से ग्रसित होते हैं, जो कार्यालयों का चक्कर लगाते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। हमारे पास भी शुक्रवार को लोग आते हैं, बहुत तकलीफ के साथ बहुत सारी बातें कहते हैं, उसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब कार्यालय प्रधान होता है तो उसको समझना पड़ता है। जब एक घर का मुखिया, जब एक घर का परिवार, जो घर का मालिक होता है, उसके 4 बच्चे होंगे, परिवार की 10 संख्या होती है, तो अपने और सभी बच्चों को, परिवार को समुचित रूप से देख नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन अभिभावक का प्रयास होता है कि हम प्रयास करें कि घर ठीक से चले। उसी प्रकार से हम लोगों का भी दायित्व है, जो लोग आकर बोलते हैं चाहे अभी सभा में कहें, इसके लिए कहीं किसी पदाधिकारी को भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और कार्यालय प्रधान के नाते, जिला प्रशासन के नाते, सारे अधिकारियों का, हम लोगों का यह दायित्व है कि जो आपकी बातें आई हैं, जो भी लिखित रूप में दिए हुए हैं, उसका अक्षरशः एक अनुपालन किया जाएगा, आपको इससे अवगत कराया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें कहनी थी, नहीं कह पाए हैं, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगली बार भी हम लोग जन संवाद का कार्यक्रम होगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके अलावा भी जब भी आप चाहें किसी विभाग के पदाधिकारी से मिलना, कहना, बताइए। यदि दिक्कत है, नहीं सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आप मुझे भी मिलकर बताइए। हो सकता है कि आपकी बताई हुई बातें, आपकी की गई शिकायत बातों को ससमय निराकरण नहीं किया जा सका हो, तो समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि पूरे जिला को देखना है। जिस तरह से नरकटियागंज अनुमंडल को देखना है, उसी तरह से बगहा से लेकर बेतिया तक को देखना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि तमाम अधिकारी, डीडीसी साहब, तमाम अधिकारी जो है बगहा के गंडक पार के 4 प्रखंड हमारे हैं, उसमें भी लगातार हम लोग जाते हैं, देखते हैं, सबों से मिलते हैं, जितना संभव हो पाता है उतना प्रयास करते हैं कि आपकी बातों को सुनें, समझें। आपने धैर्य से अधिकारियों की बात को सुनने का काम किया है इतने भीषण गर्मी में, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हम लोगों को काफी प्रसन्नता हो रही है कि आप उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को कराया, यहाँ के आयोजन को अच्छा लगा। और भविष्य में भी हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ रूबरू होने का मौका मिले, आपके कार्यक्रमों में सहभागी होने का मौका मिला है। और आप लोगों ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से इस लोक संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आपकी एक एक बातें, आपका एक एक सुझाव मेरे लिए अमूल्य है और हम प्रयास करेंगे और बेहतर प्रयास करेंगे कि आपकी बातें, जैसे राजस्व में यहाँ कठिनाई है तो कहीं दूसरे अंचल, दूसरे अनुमंडल में भी हो, तो उसको भी हम निर्देशित करेंगे, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। और हम राजस्व अपर समाहर्ता महोदय से चाहूँगा कि निश्चित रूप से इन अंचल की प्राप्त शिकायतों के बारे में ठीक से मॉनिटरिंग कराइए, देखिए इसको, और लोगों को समुचित सुविधा मिले। और जो सरकार का प्रावधान है, चाहे सेटलमेंट को लेकर, इंक्रोचमेंट को लेकर की होगी, अगर जमीन की बंदोबस्ती हुई होगी, अगर इंक्रोच किया होगा तो सख्त कार्रवाई होगी, इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसमें कोई चिंता की बात मत कीजिए। कार्रवाई में विलम्ब हो सकता है,
लेकिन निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जितने भी हमारे अधिकारी आए हुए हैं वो जो है तमाम विभागों के बारे में, जो आपका डिपार्टमेंट है उसके बारे में देखिए, आप बात रख पाए चाहे नहीं रख पाए, शिकायतें मिली चाहे नहीं मिली, सुझाव आए चाहे नहीं आए, यदि आप आए हुए हैं तो हम सबका यही दायित्व है कि जो भी कार्य हमारे डिपार्टमेंट का है, चाहे वो कृषि हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, नियोजन हो, उद्योग हो, वो तमाम लोग अपने विभागों को सही ढंग से संचालित करें, उनको जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और इसके लाभ को लोग उठा सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारा कार्यक्रम नहीं हो पाता है, लोगों की सहभागिता नहीं मिल पाती है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दूसरे प्रखंड में भी जाना है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है।